Hello dear student, welcome to Maths Educator. Today I will explain you the French Revolution, Standard 9 History. हिस्ट्री में हमें बहुत सारे कंट्री के बारे में स्टडी करना है, बट वी विल स्टार्ट विथ फ्रेंच रिवॉल्यूशन. सो इन दिस व्हाट इज फ्रेंच रिवॉल्यूशन, एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन का. सो वी ऑल नो दैट व्हाट इज फ्रेंच, जो है फ्रांस वो एक कंट्री है. एंड व्हाट इज द रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन इट मीन्स सम पॉलिटिकल चेंज अकर विद द हेल्प ऑफ पीपल विद इन अ शॉर्ट टाइम. इट मीन्स यहाँ पे आपको 3 टर्म याद रखनी है जो इंपॉर्टेंस है. पीपल गैदरिंग, पॉलिटिकल चेंज इन शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम. इट मीन्स पीपल के गैदर होने की वजह से कुछ पॉलिटिकल, बहुत बड़ा कुछ पॉलिटिकल चेंज आता है एंड विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. सो उसको हम क्या बोलेंगे, रिवॉल्यूशन. सो अब आपको ये पूरा जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसका मीनिंग समझ में आ गया होगा. व्हाट इज द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. सो फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था, 17 जुलाई 1789 को. फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद पूरी की पूरी हिस्ट्री चेंज हो जाती है फ्रांस की. तो उस टाइम पे 14 जुलाई 1789 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट डे है इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. सो क्या हुआ था, 14 जुलाई 1789 के दिन 7000 मैन एंड पीपल गैदर हुए थे और उन लोगों ने जो ब्रास्टिल, जो किंग का पावर था उस टाइम पे, वहां पे एक प्रिजन थी, उस प्रिजन में से प्रिजनर को भी रिलीज कर दिया था और बहुत हफड़ा बफड़ी मचा दी थी 14 जुलाई को. बट ये हुआ क्यों और हुआ कैसे, ये जानना बहुत जरूरी है. यही चीज जानने के लिए हमें फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा. सो उस टाइम पे हमें पीपल, सोसाइटी एंड किंग, ये 3 मुद्दे पे बात करनी बहुत जरूरी है. उस टाइम पे पीपल के बारे में, उस टाइम के सोसाइटी के बारे में और उस टाइम के किंग के बारे में. फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या हुआ, कैसे हुआ, ये रीजंस हमें जानने जरूरी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द किंग. किंग का फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या पार्ट है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल उस टाइम पे इन 1774 लुइस 16 जो बर्बन फैमिली से बिलोंग करता था, वो फ्रांस का किंग था और उसने 20 ईयर की एज में ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोइनेट के साथ शादी की. ये जो मैरी एंटोइनेट थी वो उसकी सिर्फ वाइफ ही नहीं थी, बट वो बहुत बड़ी और बहुत बुरी एडवाइजर भी थी. जब किंग उसकी वाइफ, इट मीन्स क्वीन के कोई भी एडवाइस लेके कुछ भी काम करता था, तब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती थी. और उस टाइम पे ऐसे किंग की वजह से ऐसे कौन से रीजन पैदा हुए थे कि जिसकी वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ. सो फर्स्ट वन इज द वॉर. फ्रांस उस टाइम पे बहुत सारे वॉर में कनेक्टेड था, वो बहुत सारे वॉर से कनेक्टेड था. तो बट ऑब्वियसली वॉर में जाने के लिए आर्मी मेंटेन करनी पड़ती है. आर्मी मेंटेन करने के लिए कॉस्ट तो होगा ही. और सेकंड थिंग, पैलेस इन वर्सेलेस, जो किंग और क्वीन थे वो बहुत खर्चीले थे. वो कॉमन पीपल से, मतलब फ्रांस के जो भी सिटीजन से, उनसे अलग दूसरे पैलेस में रहते थे और वो पैलेस था वर्सेलिस में. और वहां पे वो लोग बहुत लग्जरियस लाइफ जीते थे, तो उन लोगों का मेंटेनिंग का जो कॉस्ट था वो बहुत इंक्रीज हो जाता है. उस टाइम पे लुइस 16 की जो उसके किंगडम की जितनी भी ट्रेजरी थी वो पूरी एम्प्टी हो गई थी. इतना बड़ा किंग और इतना बड़ा कंट्री और उसकी ट्रेजरी जो पूरी एम्प्टी हो गई थी, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि ये ट्रेजरी एम्प्टी क्यों हो गई थी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो रीजन था वो तो वार. सेकेंड इज द पैलेस इन वर्सेलेस, की वो उन लोगों का जो पैलेस था वो बहुत लग्जरियस था और उसके मेंटेनेंस का कॉस्ट भी बहुत ज्यादा आता था. तो दिस इज द सेकेंड रीजन. नाउ थर्ड रीजन इज द अमेरिकन कॉलोनी फ्रॉम ब्रिटेन. अब क्या हुआ, ब्रिटेन एंड फ्रांस दोनों फ्रेंड्स कंट्री नहीं थे, दोनों एक दूसरे के एनिमी थे. तो ब्रिटेन ने अब क्या किया था, अमेरिकन कॉलोनी को फंसाया था. तो अमेरिकन कॉलोनी को इंडिपेंडेंस दिलाने में फ्रांस ने हेल्प की. तो बट ऑब्वियस है उसमें कॉस्ट भी तो लगेगा ही. उसके पीछे फ्रांस का एक ही रीजन था कि ब्रिटेन जो था वो उसका एनिमी कंट्री था, उसके सामने उसको उसका बदला लेना था. तो ब्रिटेन ने जो अमेरिकन कॉलोनी को फंसाया था, और वो एक कॉलोनी नहीं थी, ऐसी 13 कॉलोनी थी जिसकी अंडर, जो 13 कॉलोनी ब्रिटेन के अंडर में थी और उसको फ्रांस ने इंडिपेंडेंट दिलवाया. तो उसमें भी उन
लाइवर्स जो है वो उस टाइम की करेंसी है फ्रांस की, उतना उस पे कर्जा हो गया 2 बिलियन लाइवर्स का। तो बट ऑब्वियस कि किंग के पास ये सारी ट्रेजरी एम्प्टी हो गई थी, तो उसने पैसे लिए थे पीपल से, कुछ लैंड लॉर्ड से पैसे लिए थे। अब उस लैंड लॉर्ड्स ने क्या किया, वो लैंड लॉर्ड ने उस 2 बिलियन लाइवर्स के पैसे, जितना कर्ज हुआ था किंग पे, उस पे 10% इंटरेस्ट बढ़ा दिया, 10% इंटरेस्ट बढ़ाया जो भी लोन ली थी किंग ने उस पे। अब गवर्नमेंट के पास कोई एक काम तो होता नहीं है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, कुछ यूनिवर्सिटीज, आर्मी मेंटेन करना, कोर्ट्स मेंटेन करना, उन सब के खर्चे भी लगते हैं। तो ये सारे अदर रीजंस में आते हैं कि उनकी वजह से भी उन लोगों को पैसे चाहिए, और उसकी जो एम्प्टी है वो पूरी, उसकी जो ट्रेजरी है वो पूरी एम्प्टी हो गई थी। तो ये 5 रीजन है किंग के कि क्यों उसकी ट्रेजरी पूरी एम्प्टी हो गई। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ये जो 5 इंपॉर्टेंट रीजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको शायद 5 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ सकता है। सो वॉर, पैलेस इन वर्सेलिस जिसका मेंटेनेंस का कॉस्ट बहुत इंक्रीज हो गया था, फिर अमेरिकन कॉलोनी जो ब्रिटेन के अंडर में थी और फ्रांस ने उसको इंडिपेंडेंस दिलवाया, उसमें उन लोगों को 2 बिलियन लाइवर्स का कर्ज हो गया और उस कर्ज पे 10% इंटरेस्ट लगा दिया लैंडलॉर्ड्स ने। और बहुत सारे अदर वर्क्स लाइक गवर्नमेंट ऑफिसर्स को मेंटेन करना, आर्मी मेंटेन करना, कोर्ट मेंटेन करना, इन सब के पीछे भी खर्चा होता है। तो उन सब रीजन, ये सारे रीजन है। सो ये 5 रीजन है जो आपको शायद 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है। ये बात की हमने किंग की कि किंग के कौन से ऐसे रीजन है जिसकी वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन में इंपॉर्टेंस है। नाउ जो हम बात करने वाले हैं वो है पीपल एंड सोसाइटी की। बट इस पीपल एंड सोसाइटी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। टिल टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।